हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझें। पता है इस वीडियो को 12th के स्टूडेंट ज़्यादा देख रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जितना भी समझ में आए आप वीडियो को अच्छे से समझें और देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है। तो यह डे आपका मनाया गया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। अब यह डे मनाया क्यों जाता है? यह डे मनाया जाता है भारत में डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए हर साल नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। भारत में 1991 से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। तब से हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टरों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के महान डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म हुआ। ये हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे। ये हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनका जन्म हुआ था इस दिन 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ। 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना खजांची में हुआ। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आपको यह याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को 4 फरवरी 1961 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई। इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ 1882 में और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 में हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल सीए डे यानी नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाया गया है। तो यह डे भी मनाया गया आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को यह मनाया क्यों जाता है सीए डे? तो देखो, सीए डे या फिर चार्टर अकाउंट डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यानी इस दिन ICAI, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को, इसीलिए डे मनाया जाता है। 1 जुलाई 1949 को ICAI को संसद में पास एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ICAI नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ICAI कैसी बॉडी है। तो नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है। ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंट्स को सम्मान देने के लिए हर साल सीए डे मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंट्स देश की वित्तीय स्थिति को दिशा देते हैं। चलिए, इतने पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलिए, एक और डे मनाया जाता है आपको 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपका 2 डे तो हो गए, सीए डे हो गया और आपका हो गया राष्ट्रीय चिकित्सक डे। और आपका एक और डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। यह भी आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है यानी नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ठीक है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और 30 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया है? तो 30 जून को कौन सा डे मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया गया है 30 जून को। और 30 जून को आपका एक और डे भी मनाया गया है। 30 जून को आपका मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रिज्म डे। ठीक है, और 29 जून को आपका कौन सा डे मनाया गया है? 29 जून को आपका मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक डे। और 28 जून को आपका कौन सा डे मनाया गया है? 28 डे को मनाया गया आपका 28 जून को मनाया गया नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे यानी राष्ट्रीय बीमा प्रोत्साहन दिवस। और हाँ, 29 जून को आपका नेशनल स्टैटिक डे मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है यानी विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इन सभी पॉइंटों को आप लिख लें कहीं पर या फिर अच्छे से याद रखें। चलिए,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना अभियान शुरू किया है। ठीक है, यह अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता बनाए रखने के लिए यह योजना बनाई गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत अब छात्रों का घर ही विद्यालय है, यानी अब उनका घर ही, छात्रों का घर में ही स्कूल जैसा वातावरण सरकार बनाएगी। ठीक है, छात्रों के घर में ही सब सुविधा दी जाएगी स्कूल जैसी। ये इसीलिए यह योजना बनाई गई है, क्योंकि कोरोना के संकट काल में स्कूल तो खुलने से रहे, इसीलिए यह योजना बनाई गई है। तो राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश पॉइंट आया तो इससे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन सभी को याद कर लें। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? भोपाल है। और सीएम इनकी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 231। सभी पॉइंटों को अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए योजना बनाई गई। वैसे तो यह योजना वो 30 जून को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब गरीबों को नवंबर 2020 तक सरकार की ओर से मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे, प्रधानमंत्री ने यह बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुडनी जोहानसन किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा फिर राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर वह राष्ट्रपति बन गए हैं आइसलैंड के। तो आइसलैंड आया है, तो आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है? रिकजेविक। मुद्रा करेंसी क्या है? आइसलैंडिंग क्रोना। यहाँ के पीएम कौन है? कैटरीन जैकोबस डोटर। राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जोहानसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो अभी करंट में उत्तर प्रदेश राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। इस योजना के यानी इस अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की झांसी से शुरुआत की। उन्होंने झांसी, ललितपुर और महोबा की 2,185 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं की शुरुआत की। इस योजना से क्या होगा कि हर घर जल पहुंचाया जाएगा, सीधी बात यह है इस योजना से। ठीक है, और हर घर जल योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 67 लाख की आबादी को घर पर ही जल उपलब्ध होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए उत्तर प्रदेश बात आई है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यानी राजधानी। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यह अभी मध्य प्रदेश का कारोबार संभाल रहे हैं। आपको पता होगा, इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था 1 जुलाई की करंट अफेयर्स में, क्योंकि जो लालजी टंडन है उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी इलाज चल रहा है लखनऊ में। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था। तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ यानी सीएम, और जिलों की संख्या है 75 उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी करंट में किरेन रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। ये किरेन रिजिजू हैं, भारत के खेल मंत्री हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 जून 2020 को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एंटी एजेंसी को पहली मोबाइल में लॉन्च की है। यानी इसका
एंटी एप्लीकेंसी यानी नाडा को पहले मोबाइल में लॉन्च की है पहली बार। यह ऐप खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करेगा। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। यह ऐप नाडा ऐप। तो चलिए नाडा, आइए बात तो नाडा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है और इसका हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। इसकी स्थापना आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, यानी पूरा याद रखना है आपको। स्थापना 5 नवंबर 2005 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। चलिए, तो अभी करंट में पश्चिम बंगाल ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। तो कोविड वॉरियर क्लब क्या है? ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं और वो अगर प्रशासन की मदद करना चाहते हैं तो उनको कोविड वॉरियर क्लब में ज्वाइन कराया जाएगा। यानी जो अपनी मर्जी से वो कोरोना वायरस से पहले पीड़ित थे लेकिन वो ठीक हो गए हैं, तो अगर वो प्रशासन की मदद करना चाहते हैं तो उनको कोविड वॉरियर क्लब में ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, अब आइए पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल के? ममता बनर्जी। सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ है। वे कौन थे? बताइए, वे कौन थे? तो वो एक हास्य कलाकार थे। कार्ल रेनर एक अमेरिकी अभिनेता, कॉमेडियन, निर्देशक, पटकथा लेखक और लेखक थे। ठीक है, और वो हास्य कलाकार भी थे, कॉमेडियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी करंट में आईसीआईसीआई बैंक के साथ स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए समझौता किया है। क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी बता देता हूँ कि फुल टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम स्विगी मनी रखा गया है, जो उपयोगकर्ता को सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी अपने ग्राहक प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर के लिए पैसे के इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। स्विगी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्मित आईसीआईसीआई बैंक की स्टार वॉलेट सर्विस का उपयोग किया है, जो कि फूडवेयर ग्राहकों के लिए तुरंत डिजिटल वॉलेट बनाने की अनुमति देता है। तो अब बात हुई है स्विगी की। तो स्विगी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और स्विगी के सीईओ कौन है? श्री हर्ष मेजेटी। कौन है? श्री हर्ष मेजेटी। तो चलिए अब बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। तो चलिए कल का आंसर है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दो समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और आज का सवाल है आपके लिए कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आपको देना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद, टेक केयर।